हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपी एग्जाम पॉइंट में। तो पहला आपका क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। क्या है? वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो इसमें चार ऑब्जेक्टिव दे रखे होंगे, कोई एक इसमें आंसर होगा, उससे मुझे क्या करना है, मार्क करना है। यानी आप जो आपको मार्क मिलेगी उस पर मुझे क्या सर्किल को ब्लैक करना होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ए में बताया, थायराइड ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर बी पीयूष बाई पिट्यूटरी ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर सी अधवक्र ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर डी अग्राशय ग्रंथि से। तो जो आपका इसमें राइट जो आंसर होगा, आपका सही आंसर होगा पीयूष ग्रंथि बाई पिट्यूटरी ग्रंथि, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो ये पादप हार्मोन है, इनमें से कौन सा, चार ऑप्शन दे रखे हैं। चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन होगा कि आपका करेक्ट होगा, वही मुझे क्या करना है, मार्क करना है। यानी उसी को क्या, उसी सर्किल को मुझे ब्लैक करना होगा। तो देखिए, पहला जो ऑप्शन दे रखा है आपका इंसुलिन, ऑप्शन दूसरा दे रखा है आपका थायरॉक्सिन, ऑप्शन तीसरा आपका दे रहा है एस्ट्रोजन, ऑप्शन चौथा आपका यानी डी दे रखा है साइटोकाइन। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो इनमें कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कि सही होगा। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो साइटोकाइन यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि पुरुष के वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम क्या है। यानी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, 2023, 22, 20 और 19 में पूछा गया है कि पुरुष के वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है एड्रीनल, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर तथा एड्रोजन। अब ऑप्शन ने डी में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी टेस्टोस्टेरोन तथा एंड्रोजन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे बताया गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है, सॉरी हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका 3 का ये मतलब फोर्थ क्वेश्चन है, इसको हम लोग फोर्थ करेंगे। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, सॉरी ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में बताया कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है, यानी कौन सा रोग होता है। ये 2020 और 17 में पूछा गया है। तो थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है। चार ऑप्शन रखें, चार में कोई एक ऑप्शन सही होगा, जिस पे मुझे क्या है, मार्क करना होगा। तो पहला ऑप्शन आपका है घेंगा, और दूसरा ऑप्शन है आपका रतौंधी, तीसरा आपका स्कर्वी, चौथा आपका बेरी। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा घेंगा रोग। क्या होगा? घेंगा रोग, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन आगे में बताया गया मास्टर ग्रंथि है। तो मास्टर ग्रंथि है, तो मास्टर ग्रंथि क्या है, यही मुझे बताना है। इसमें चार ऑप्शन है, ये किसके द्वारा किसमें पाई जाती है। तो मास्टर ग्रंथि है तो थायराइड ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, पीनियल का है, या पीयूष ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, ये इसमें मुझे बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी क्रम में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे इसमें बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन 6 में कहा गया है कि मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। तो मादा लिंग हार्मोन कहलाता है, इसमें ऑप्शन दे रखा है 2018, 17 और 14। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है एंड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रोजन और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कोई एक ऑप्शन होगा जिस पे मुझे मार्क करना होगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा एस्ट्रोजन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, पतझड़ से संबंधित हार्मोन। तो पतझड़ से संबंधित हार्मोन जो मुझे बताना है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ऑप्शन नंबर बी दे रखा है जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है एथिलीन, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है एब्सिसिक अम्ल। तो एब्सिसिक अम्ल जो प्लांट होते हैं, हम लोग प्लांट यानी पौधे, तो पौधे में जो पतझड़ जो शुरू होता है वो कौन सी किस हार्मोन के द्वारा शुरू होता है। तो वो हमारा ऑप्शन है डी, यानी एब्सिसिक अम्ल जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एब्सिसिक अम्ल जो है करेक्ट आंसर हो जाए। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 8 की हम तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है कि मेडुला ऑब्लिगेंटा नियंत्रण करता है, यानी मेडुला ऑब्लिगेंटा नियंत्रण करता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, उसी पे मार्क करना है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ऐच्छिक क्रियाएं,
ऑप्शन नंबर बी अनैच्छिक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी प्रवृत्ति क्रिया, ऑप्शन नंबर डी सभी दैहिक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर बी आपका है, इसमें करेक्ट आंसर है अनैच्छिक क्रियाएं। ये है मेडुला। ये क्या है, मस्तिष्क का एक भाग है जिसमें अनैच्छिक क्रियाएं ये मेडुला पार्ट में पाई जाती हैं, इसी के द्वारा कंट्रोल होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया कि सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है, तो ये 2013 में पूछा गया कितना होता है, तो यही मुझे बताना है हम लोग को। तो ऑप्शन नंबर ए में 1000 से 1100 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी में 1300 से 1400 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी में 900 से 1000 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी में 1600 से 1800 ग्राम होता है। तो इसी क्रम में बताना है आपको। ऑप्शन नंबर बी में जो है 1300 से 1400 ग्राम, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किससे स्रावित होता है, यानी किसके द्वारा उत्सर्जित होता है, किसमें पाया जाता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही होगा, जिसको मुझे मार्क करना है, यानी सर्किल को ब्लैक करना होगा। तो लैंगरहैंस की दीपकाएं, ये पहला का ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी ग्रेफियन पुट्टिका, ऑप्शन नंबर सी लीडिंग कोशिका, ऑप्शन नंबर डी कॉपर्स ल्यूटियम। तो इसी क्रम में बताना है आपको कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लीडिंग कोशिकाएं, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि ये हमारा जो लास्ट क्या नाम क्लास यहीं पर एंड होता है, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।